हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार, क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़े थे। आज उसी के लेक्चर के बाद हम लोग आगे पॉइंट बढ़ाने वाले हैं स्नेल्स लॉ का यूज। स्नेल्स लॉ का यूज करके हम लोग कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट, आपतन कोण का मान हमेशा क्रांति कोण के मान के बराबर होता है। आज हम लोग उसके बारे में प्रूफ करेंगे। ये कैसे होता है? आपतन कोण का मान हमेशा निर्गत कोण के मान से क्या होता है? बराबर होता है। आज उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, क्योंकि आप लोग पिछले लेक्चर में देखोगे कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास पर इंसिडेंट आया था, इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड के बाद जो नॉर्मल से हमेशा दूर गया था इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट। ये कैसे होता है, कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आसान काम है प्रूफ करना, क्योंकि यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे। स्नेल्स लॉ का प्रयोग करके आई बराबर ई हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए इसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर के बारे में पढ़ा जाए। तो क्वेश्चन बनेगा, पहले क्वेश्चन बनेगा प्रूव दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट। चलिए प्रूफ किया जाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक रेक्टेंगुलर ग्लास लिया, इंसिडेंट रे है, यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करेंगे। आप लोगों को पता है रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, फिर आ गया रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट जो होती है टुवार्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस प्रकार से ये वाला एंगल ई हो गया, ये वाला एंगल आर हो गया, ये वाला एंगल आई हो गया, ये वाला एंगल आर हो गया इंटीरियर एंगल से। ध्यान दीजिएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, क्योंकि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ध्यान दीजिएगा, यूजिंग कर रहे हैं अप्लाई, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। कैसे निकल के आएगा? अप्लाई स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ कहता क्या है आप लोगों को मालूम है, पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि पहला मीडियम फर्स्ट सरफेस मान लीजिए निकालेंगे हम लोग, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल, दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल हमेशा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। चलिए, तो पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1 है, तो हमने μ1 रख दिया। दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो μ2 है, तो पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लिया तो उसका एंगल लेंगे तो साइन आई, और उसके बाद क्या होगा? दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है तो उसका एंगल क्या चीज़ है? आर है, तो यहाँ पर आर ले लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन आई बटा साइन आर, ये गुना में था भागा में ले लाया तो लिखाएगा μ2 बटा μ1। इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। यहाँ लिख सकते हैं अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन द फर्स्ट सरफेस। ध्यान दीजिएगा, अगला यूज करेंगे हम लोग अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन द सेकेंड सरफेस
सेकेंड सरफेस, यहाँ पर यूज करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा ये फिगर थोड़ा सा। सेकेंड सरफेस का देखिएगा, पहला डेंसर मीडियम है, दूसरा रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और उसका एंगल r है। दूसरा रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और उसका एंगल क्या चाहिए, e है। तो यूज करते हैं पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, दूसरा और उसका एंगल क्या चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका एंगल r है तो r ले लिया हमने। दूसरा क्या चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चाहिए, μ1 है और उसका एंगल क्या है, साइन ई है, एंगल क्या चाहिए, ई है। तो यही स्नेल्स लगाता है। अब क्या करेंगे, साइन r बटा साइन ई बराबर हो जाएगा μ1 बटा μ2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये μ2 बटा μ1 के रूप में लिखा हुआ है, ऐसा कर इसको उलट देते हैं तो साइन ई ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन r बराबर μ2 बटा μ1। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, सेकेंड। कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग पाएंगे क्या, ध्यान दीजिएगा दोनों RHS का वैल्यू सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा कंपेयर करने के कारण। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर बचेगा साइन ई और बटा साइन आर। साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, बचा साइन आई बराबर साइन ई। आप लोगों को पता है कि साइन साइन दोनों तरफ है, तो एंगल आई बराबर एंगल ई। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्वेश्चन आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट। आपतन कोण का मान हमेशा निर्गत कोण के मान के बराबर होता है, प्रूफ कीजिए, बताइए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट सरफेस पर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, सेकेंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ का सहारा लेकर हम लोग आई बराबर ई प्रूफ कर सकते हैं। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जैसे ही पढ़ने वाले हैं क्रांति कोण, जिसको क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन क्या होगा जस्ट हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ये नोट किया हुआ रहेगा तो आपको आने वाला टाइम में कभी भी भूलने के बाद इस प्रीवियस लेक्चर को देखकर आप ये प्राप्त कर सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण ई कैसे प्रूफ हुआ। इसको इरेज किया जाए, ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज किया जाए। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग। क्रिटिकल एंगल, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है क्रांति कोण। क्रांति कोण कब बनेगा, कौन सा घटना के कारण बनता है। क्रांति कोण जब भी बनेगा तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्रॉस कर रहा होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम पहले समझा रहे हैं, उसके बाद आप लोग को मालूम है कि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल से दूर भागता है। ऊपर वाला मान लिया डेंसर मीडियम, नीचे वाला मान लिया रेयर मीडियम। क्या हो रहा है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट क्रॉस करेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी हम 2-3 कंडीशन लेंगे। यहाँ पर जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। फर्स्ट केस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एंगल जो है अभी फ़िलहाल 20 डिग्री है मान लिया। दूसरा फिर से एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 2-3 एग्जाम्पल का सहारा से हम समझा रहे हैं। दूसरा एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया और एंगल ले लिया 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर से होगा ऐसा, थोड़ा और दूर जाएगा। अभी ये डेंसर मीडियम है और नीचे वाला रेयर मीडियम है। कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। तीसरा हम लोग स्टेटमेंट ले रहे हैं कि और ये एंगल को और बढ़ा दे रहे हैं, 45 कर दे रहे हैं ऐसा। तो अंततः क्या होगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड होगा ये क्या करेगा कि ऑन द लाइन पर आ जाएगा
ऑन द सरफेस पर आ जाएगा, और सरफेस पर आएगा तो ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री। कहने का तात्पर्य हुआ ये जो 45 बना है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बना है 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, जो खास एंगल का निर्माण 90 डिग्री हुआ है उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसका परिभाषा होता है व्हेन द लाइट पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। व्हेन द लाइट पासेस थ्रू, ध्यान से नोट कीजिएगा आप लोग कॉपी में, व्हेन द लाइट पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, व्हेन द लाइट पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट corresponding to 90 degree angle of refraction, it is called क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब हुआ जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के 90 डिग्री होता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा बोर्ड है, गौर से सुनिएगा, सटीक परिभाषा है, याद हो जाएगा। बोलेंगे व्हेन द लाइट passes through denser medium to the rare medium, then the angle of incident corresponding to 90 degree angle of refraction, it is called critical angle। चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में लिखते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। ये फिगर सेटिस्फाइड होगा, ये फिगर सेटिस्फाइड होने वाला नहीं है। जब तक 90 डिग्री का निर्माण नहीं होगा क्रिटिकल एंगल नहीं होगा। यदि 89 डिग्री भी है क्रिटिकल एंगल नहीं है, यदि 91 डिग्री भी है क्रिटिकल एंगल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल एंगल है क्या, क्रिटिकल एंगल का मान कब कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्रिटिकल एंगल कब बनेगा, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं हम लोग जस्ट अभी। क्रिटिकल एंगल है क्या, इसका डेरिवेशन क्या होगा, क्रिटिकल एंगल का परिभाषा क्या बोलेंगे। इसका फिगर एक छोटा सा ऐसा ए नॉर्मल हो गया, ये 90 डिग्री होगा, और ये जो है क्रिटिकल एंगल होगा IC, क्रिटिकल एंगल। ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम। बोलेंगे परिभाषा व्हेन द लाइट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलिएगा। व्हेन द लाइट passes through denser medium to rare medium, then the angle of incident is corresponding to 90 degree of angle of refraction. It is called क्रिटिकल एंगल। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, व्हेन द लाइट passes through denser medium to the rare medium, then the angle of incident corresponding to 90 degree of angle of refraction is called, क्या कहलाएगा, it is called, क्या कहलाएगा, तो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लिया, इसको मान लिया μ2। ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। थोड़ा बताओ, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ सॉल्यूशन कुछ रिलेशन ला रहे हैं। अप्लाई स्नेल्स लॉ, ध्यान दीजिएगा, स्नेल्स लॉ यूज कैसे करेंगे, तो पता है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चाहिए, μ1, उसका एंगल क्या चाहिए, साइन IC बराबर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, उसका एंगल कितना है, साइन
90 डिग्री। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होगा, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल। साइन आई का वैल्यू कितना है, आई सी है, बटा साइन आर का वैल्यू कितना है, 90 है, और म्यू टू बटा म्यू वन। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद साइन 90 का वैल्यू आप लोगों को पता होगा क्या होता है, 1 होता है। म्यू टू बटा आ गया म्यू वन, तो साइन आई सी बराबर होगा म्यू टू बटा म्यू वन। म्यू टू बटा म्यू वन का चाहिए, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हम लोग आई सी बराबर होगा म्यू टू बटा साइन इनवर्स म्यू टू बटा म्यू वन, साइन इनवर्स म्यू टू बटा म्यू वन। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल एंगल, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। साइन आई सी बराबर साइन इनवर्स म्यू टू बटा म्यू वन। क्रिटिकल एंगल का परिभाषा क्या होगा, तो साइन इनवर्स म्यू टू बटा म्यू वन। म्यू वन क्या चाहिए, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू टू का चाहिए सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वहाँ मान निकाल लेना है, एंगल निकाल लेना है। तो आप लोग क्रिटिकल एंगल और स्नेल्स लॉ का ज़बरदस्त यूज करके हम लोग साइन आई बराबर ई प्रूफ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट। तो आप इन दोनों लेक्चरों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल TIR घटना कब घटता है, TIR का कंडीशन क्या होता है। तो हम लोग इस लेक्चर के बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। TIR होता क्या है, TIR का कंडीशन क्या है। चलिए, तो इस चैनल में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।